एक थी पवित्रता की और दूसरा थी जो क्रोध के बारे में बोला था कि पवित्रता के बारे में बताया बाबा ने कि लोग जो ज्ञान में नहीं चलते वे लोग एक रोज के पवित्रता धारण करते ऐसे कुछ करते हैं, लेकिन हमें तो ज्ञान है और हम पवित्रता खुशी खुशी व्रत लेते हैं, पवित्रता का व्रत लेते हैं। उनकी जो व्रत होती है वो थोड़े समय के लिए होती है, और हमारी जो व्रत लेते हैं उससे हम 21 21 जन्म का हमें 21 जन्म से ज्यादा भी हमें सुख शांति मिलता है, और हम 21 जन्म के लिए अंधेरे से हम रोशनी में बेहद की रोशनी में चले जाते हैं। और उससे हम पवित्रता हम ब्रह्मचर्य में हम जो अपनाते हैं, केवल ब्रह्मचर्य में नहीं अपनाते, लेकिन हमारे संकल्प वाणी कर्म संबंध संपर्क में भी हम उस सब में हमारा पवित्रता आ जाती है। खाली ब्रह्मचर्य में नहीं, बस हमारे संकल्प से लेके सभी चीज में हमारी पवित्रता रहती है। कंपेयर्ड टू जो भक्त वाले होते हैं वो केवल जैसे एक दिन का व्रत रखते, एक दिन का वो लेते हैं ना। तो और दूसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि बाबा बोलते हैं कि किसी किसी का क्रोध जाता ही नहीं। कभी कभी किसी को चला जाता, किसी को कुछ रह भी जाता, तो वो बाबा गिफ्ट में चाहता था कि बाप बच्चे दोनों का जन्म है, तो जन्म के समय तो बाबा बोले कि जितना क्रोध है वो हमें गिफ्ट में दे दो, क्योंकि इससे आप हमें गिफ्ट में दे दो और आप सुखी हो जाओ, जैसे कि। और फिर बाबा ने बताया कि जब हमें दे देना वो क्रोध अपना, तो फिर वापस नहीं लेना, बिकॉज दी हुई चीज वापस कभी लेते नहीं है। और बाबा के साथ सदा कंबाइंड रहना है हमें, और मधुर बोल बोलना है। ये सब बाबा आज बताया हमें। ओम शांति। बहुत सुंदर। तो आज बाबा ने कौन से बच्चे देखे, क्या करने आए हैं बच्चे, कैसे बाप और बच्चों की मुलाकात हो रही है आज के दिन। कितनी सारी बातें बाबा ने हमें हमारी तारीफ में कही, कितनी सारी बातें शिव जयंती के बारे में कही, कितना प्यार लुटाया बाबा ने। हाँ, तो एक एक पॉइंट हम सब शेयर करेंगे। हाँ, एक एक सब, ऐसे नहीं, एक ही सब, एक एक सब। ठीक है। तो आज की मुरली की इस क्लास में ये मंत्र समझ लीजिए, एक एक सब। शेरू भाई जी आप बोलिए। ओम शांति। दीदी जी क्रोध पे बात करते बाबा ने कहा भी अगर क्रोध दोबारा आता भी है तो सोचना कि दी हुई चीज वापस नहीं जाती, इतना इतना बोला था, लेकिन ये चीज अमानत है, अमानत में ख्यात समझना है, तो ख्यात को बुरा समझा जाता है, बाबा ने ये कहा। तो इसलिए क्रोध नहीं करना, जब भी कोई क्रोध आए तो सोचा भी बाबा को दी हुई दी चीज, बाबा की चीज दिए, देखिए अमानत है, अमानत को यूज नहीं करना, अमानत में ख्यात करना हो गया, उल्लंघन करना हो गया, ये टेंशन रखना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हम दोनों की विचित्र जयंती बताई। बाप और बच्चों दोनों की जयंती है, तो कभी भी ऐसा होता नहीं कि बाप और बच्चों की साथ साथ बर्थडे हो। तो इसीलिए बाबा ने आज हम दोनों के लिए विचित्र जयंती बताई कि बच्चों की और बाप की विचित्र जयंती है, दोनों साथ साथ जन्म होता है। और हम्म। हम इतने भाग्यवान बच्चे हैं कि हम्म। हमारी भी पूजा होती है, शालिग्राम बच्चों की, बाप की भी पूजा होती है, हमारी डबल पूजा होती है। लेकिन आज तो बहुत ही ऐसा लगा कि मुरली जल्दी खत्म हो गई, पता नहीं हम्म। क्यों। आज एकदम मूड में थे कि ऐसा लगा कि और चलता ही जाए, बस और भी सुने बाबा से और बाबा के साथ बर्थडे मनाए बहुत ही दिल से। जब भी भोग भी ऑफर किया आज, तो ऐसा लग रहा था कि बाबा हमको खिला रहे थे, हमने हलवा बनाया था, तो ऐसा लगा कि मैं बाबा को खिला रही हूँ और बाबा की हैप्पी बर्थडे तेजल करके मुझे मेरे मुख में हलवा दे रहे हैं। तो बहुत ही मजा आया आज, बहुत ही अच्छा मिलन रहा। ओम हम्म। शांति। बहुत सुंदर। क्या है ये जयंती? विचित्र जयंती है, क्योंकि विचित्र बाप और बच्चों की जयंती है ना। तो ये हो गया हमारा
दीदी, विचित्र का मीनिंग हम अच्छे से नहीं समझते। विचित्र मीन्स डिफरेंट, a unique विचित्र kind, मीन्स a different ऑड, kind, ऑड है ना, टेल्स different. सिस्टर ऑड। स्ट्रेंज मीनिंग होता है, स्ट्रेंज। थैंक यू दीदी। दीप्ति जैसे बहन, मुरली में भी आता है ना, विचित्र बाप का चित्र नहीं है, विचित्र बाप का, क्योंकि उनका कोई चित्र ही नहीं है। और कभी कभी हम इंसान को भी बोलते हैं ये विचित्र है, और कुछ अलग होता है, जैसा अलग तलग का फूल या कुछ सब्जी, तो बोलते हैं ये विचित्र है। तो विचित्र वर्ड कैन बी यूज टू एक्सप्रेस समथिंग विच इज डिफरेंट। डिफरेंट कैन बी गुड और बैड। तेजल सिस्टर, आई मीन सॉरी, तारा सिस्टर, ओम शांति। Sorry for speaking in between without hand raising. दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी, ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि क्रोध को अर्पण कर दो, क्योंकि जो क्रोध है वो सबकी नजर में आता है, वो दूसरों के कनेक्शन में भी आता है, दूसरों को भी फील होता है। तो जब आप क्रोध को अर्पण करोगे तो फिर उनको लगेगा कि हाँ, ये खाली पवित्रता बोलते नहीं है, लेकिन इन्होंने स्वयं खुद धारण किया है, और ये घर के अंदर रह के प्रवृत्ति मार्ग में सब अपनी जिम्मेवारियां करते हुए आगे चल रहे हैं, पवित्र रहते हुए। तो क्रोध जो है वो सबको आकर्षित करेगा कि इन्होंने क्रोध को गिव अप कैसे कर दिया, जो आज की दुनिया में बहुत मुश्किल है। तो फिर वो स्वतः ही आएंगे, बाबा ने कहा, फिर अपने आप वो आएंगे और बाबा की प्रत्यक्षता उससे होगी। ओम शांति। राजेंद्र भाई बोलिए। दीदी, बाबा ने आज प्रैक्टिकल में हाथ खड़े करवाए और बोला इसका फोटो निकालो। बाद में बाबा ने समझाया, जब आप किसी बात के लिए हाथ खड़े करते हो, बाबा पूछता है तो इसका अर्थ आपकी रजामंदी है, और फिर उसके बाद में अगर वो चीज आप वापस ले लेते हो तो इसको बाबा ने अमानत में ख्यानत कहा। तो इस बात का बाबा ने अटेंशन दिलवाया कि बच्चे, हाथ खड़ा करना सोच समझ के ही करना चाहिए, अगर आपसे हो सकता है तो। ये कहने का बाबा का भाव था। कई बच्चे बाबा को दी हुई चीज वापस ले लेते, तो बाबा कहते ये भी ठीक नहीं है। ओम शांति। कैलाश भाई आप बोलिए। बाबा ने आज जगदम्बा सरस्वती को याद किया और कहा कि उनकी विशेषता ये थी कि जो बाबा कहता था वो करते थे, तो आपको फॉलो मदर भी करना है। ओम शांति। जी। अनीता बहन बोलिए। ओम शांति। हाँ जी, आज बाबा ने ये भी कहा है कि जो क्रोध आने का कारण है वो क्या है तुम्हारा, उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारे प्रति, किसी के प्रति ईर्ष्या का कोई भाव आता है, तो फिर तुम्हारे वेस्ट थॉट चलते हैं। और जब वेस्ट थॉट चलते हैं तो फिर क्यों क्या की जो क्वेश्चन लगते हैं, तो उन्हीं के कारण फिर एक क्रोध आ जाता है। तो इसी को खत्म करना है तुम्हें आज, जो ये क्रोध पे ही बाबा ने आज ज्यादा अटेंशन खिंचवाया। ओम शांति। जी। जयंत भाई बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोला है क्या, क्यों, क्या की क्यों नहीं लगाना, क्योंकि क्या और क्यों ये क्रोध का कारण है करके उस पे अटेंशन दो। एक बाबा के साथ रहो, बाबा को फॉलो करो, और इससे का, क्यों और के ये नहीं आएगा, और हम क्रोध पे कंट्रोल कर सकेंगे। ओम शांति। अगर ओम क्या शांति। क्या करना है तो माना क्या क्या कमाल शब्द यूज करो, क्यों क्यों नहीं करो। हेमा बहन बोलिए। जी, ओम शांति दीदी। आज बाबा ने भाषा परिवर्तन करने के लिए बोला है कि के शब्द नहीं बोलना, कमाल बोलना है, और हाँ जी, अच्छा जी, बहुत अच्छा, मिलके रहेंगे, इस तरह से भाषा परिवर्तन करना है। शेरो भाई जी आप बोलेंगे कुछ।
जी दीदी हो चुका, सभी ने शेयर कर दिया जो मैं शेयर करना चाहता था, कर दिया सभी ने भी। बाबा ने क्या क्या कैसे नहीं क्या नहीं बोलना, क्रोध को खत्म करना है, इसी को बोलना था, तो बाबा ने ये सब बोल दिया। ओके, ओम शांति। जी, आज बाबा ने हमें कहा कि हमने बाबा को एक व्रत किया। हेलो, हम बोले क्या दीदी? हाँ जी, बोलिए कामिनी भाई। हाँ, आज बाबा ने बोला क्यों क्यों नहीं लगाओ, क्योंकि महाशिवरात्रि मनाते हैं ना, तो अक का फूल बाबा के ऊपर चढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत जहरीला होता है ना दीदी वो फूल, तो बाबा के ऊपर चढ़ता है, तो बाबा सब विकार लेते हैं और खुशबू बच्चों को देते हैं। तो तुम्हें कैसा बनना चाहिए? ओम शांति, एक ही पॉइंट बोलने के लिए बोला था ना, इसके लिए एक ही पॉइंट बोलती है। ओम शांति। शुक्रिया माता जी, शुक्रिया। ओम शांति। तो बाबा क्या है, विष पी लेते हैं ना सबके भीतर का। हाँ, भोलानाथ सब कुछ स्वीकार कर लेता है, उसको कुछ भी दे दो। वैसे तो वो 5 खोटे सिक्के ही लेने के लिए आता है। आज उसने हमें प्रतिज्ञा याद कराई। हमने बाबा से प्रतिज्ञा की हुई है। कौन सी प्रतिज्ञा की हुई है, आप में से कोई डिस्कस करेंगे? नीलम बहन। बाबा ने कहने में क्यों लगने वाली है, आगे बहुत दुख आने वाला है। ओम जी, शांति। नीलम बहन बोलिए। ओम शांति। बाबा ने प्रतिज्ञा होमवर्क दिया है कि हमें नेक्स्ट अभी होली का त्योहार आएगा, तो तब तक हमें अपने क्रोध मुक्त करना है। यही हम भी प्रतिज्ञा करते हैं, इसीलिए हाथ भी उठाया था। ओम शांति। हम्म, तो हम सभी ये प्रतिज्ञा करते हैं ना कि अब जो होली पे बाबा आएंगे तब हम बाबा को अपना चार्ट देंगे और ईमानदारी से। जी। तो बाबा ने हमें प्रतिज्ञा याद दिलाई है, वो कौन बताएंगे? अनीता बहन, आप बोलेंगे? ओम शांति अनीता दीदी, बहन। मैं तो यही कह रही थी दिमाग। हाँ जी, ओम शांति दीदी। कि बाबा ने आज ये भी कहा है कि हमें उम्मीदवार नहीं बनना है, हमें बाबा की आशाओं को पूरा करने वाला हमें दीपक बनना है। बिल्कुल। हमारी जागती हुई ज्योति, मतलब जागरण की स्थिति, पूरे विश्व में सुख और शांति फैलाती है। जब जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, आत्मिक स्वरूप में रहते हैं हम, तो हमसे लाइट और माइट पूरे विश्व को मिलती है, उनको सुख और शांति मिलती है। लेकिन जैसे ही देह भान आ जाता है तो समझ लीजिए कि हमारा दीपक बुझ गया है। हम्म। उघाई हुई ज्योति किसको बोलता है बाबा? बस जो बुझने ही वाली है, बस हल्की सी टिमटिमा रही है। लेकिन उससे तो हमें ही प्रकाश नहीं मिलेगा, तो बाहर सभी आत्माओं को कैसे हम खुशियां, कैसे हम सुख शांति की लाइट माइट दे सकेंगे? इसीलिए जो जागरण की स्थिति भी बताई ना बाबा ने, केवल पवित्रता नहीं, साथ में भक्त लोग क्या करते हैं, जागरण। तो उस जागरण के ऊपर भी हमें पूरा फोकस करना है। हर वक्त ये स्मृति रहे, ये चेकिंग होती रहे कि क्या मैं जागृत हूँ, कहीं मैं फिर से तो नहीं सो गई हूँ बेभान की नींद में। हाँ, वही कलयुगी दुनिया के अंदर कुंभकर्ण बनकर के तो नहीं सो रही हूँ। क्या मुझे मेरा कर्तव्य जो है वो याद है? क्या मुझे स्मृति है मेरे स्व की? क्या मुझे स्मृति है कि मुझे कौन पढ़ा रहा है, कौन सिखा रहा है, कहाँ ले जा रहा है? क्योंकि बाबा ने कहा ना कि अगर समय आने पर बदलेंगे तो उसका तो एवज हमें मिलना ही नहीं है। अभी बाप, टीचर, सतगुरु के रूप में मिल गया है, अभी परिवर्तन करके उसकी जो प्रारब्ध होती है उसका अनुभव कर लो, बाद में नहीं होगा ये सब कुछ। तो इसीलिए अपनी हर सेकंड चेकिंग चलती रहे कि क्या मैं आत्मिक स्थिति में हूँ। एक बार बड़ी दादी जी से पूछा गया था ना कि लक्ष्य क्या है, उन्होंने पूछा था लक्ष्य क्या है हमारा, तो सबने बोला लक्ष्मी नारायण बनने का। लेकिन दादी जी ने कहा लक्ष्य है ये देखने का कि हर समय मैं अपनी आत्मिक स्थिति में हूं कि नहीं हूं। हमारा जागरण का, जागृति का लक्ष्य होना चाहिए।
हाँ, तो ये है जागरण ब्रह्म। शेरू भाई क्या बोलिए। दीदी इसी पे ही हम थोड़ा सा बोलना चाह रहे थे, बोल सकते हो? हाँ जी बोलिए। हाँ दीदी, अभी मतलब जनवरी के महीने में 3-4 शादियां थी, तो उसमें थोड़ा जैसा ऊपर नीचे हुआ, तो वही जो जागृति अवस्था बाबा बोल रहे हैं कि ऐसा मतलब अंदर अंदर ऐसा लगता था कि कहाँ जा रही है तू, क्या कर रही है, तेरा लक्ष्य क्या है। तो तभी मतलब एकदम ऐसा होता था कि नहीं, सब कुछ छोड़ दई है, अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है। थोड़ा बीच में हुई ऊंची नीची स्थिति, लेकिन अब फिर अपनी सही स्टेज पे आ चुके, वही बाबा की बातें याद आते आते, टेंशन देते देते। हम्म। और अगर आत्मिक स्वरूप हमारा इमर्ज रहता है तो आत्मा का स्वधर्म क्या है? पवित्रता। संस्कार ओरिजिनलिटी क्या है? पवित्रता। तो वो तो स्वतः ही इमर्ज रूप में रहेगी। संस्कार तो तभी मर्ज होगा ना जब स्वरूप हमारा इमर्ज होगा। स्वरूप मर्ज हो जाता है तो संस्कार भी मर्ज हो जाता है। तो फिर पवित्रता इजी हो जाती है, वो संकल्प में कर्म में जैसे भी बाबा चाहता है ना, फिर वो इमर्ज होती है। नीलम बहन बोली। दीदी हमने तो शेयर कर लिया। अच्छा, और कौन शेयर करेंगे? आज हाँ, आज मुझे बाबा ने ऐसा लगा कि बाबा ने हमें कॉम्प्लीमेंट दिया। जब बाबा ने कहा ना कि आप तो पवित्रता के संस्कार सहज धारण करने वाले हो, तो ऐसा लगा कि वाह, बाबा कितना कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। क्योंकि जो भी देवी देवता कुल की आत्माएं हैं, हम सभी आत्माएं, हम सभी ने अपने पवित्रता के संस्कार को ऐसे धारण कर लिया जैसे कि कुछ था ही नहीं, उसमें इतना कुछ महत्व ही नहीं है कि एकदम इजीली, एकदम आसानी से धारण कर लिया। तो जैसे आज बाबा कॉम्प्लीमेंट भी दे रहे थे। पहले तो बाबा ने बताया कि आपको मनसा वाचा कर्मणा संपर्क संबंध, उसमें पवित्रता धारण करनी है। तो साथ में बाबा ने कॉम्प्लीमेंट करके हमारी हिम्मत भी बढ़ाई कि आपने तो इतना सहज रीति से धारण कर लिया है। तो बहुत अच्छा लगा, हिम्मत भी बढ़ा दी बाबा ने साथ में। ओम शांति। हम्म। क्योंकि व्रत को धारण किया ना, व्रत एक दृढ़ता का संकल्प हो जाता है। व्रत किसे कहते हैं? दृढ़ता के संकल्प को हम व्रत कहते हैं। और जब हम बाबा को वो अर्पण कर देते हैं, वो संकल्प ले लेते हैं, तो फिर बाबा की पूरी पूरी मदद हमें मिलती है उस चीज में। और फिर मदद भी मिलना क्या, संकल्प कर लिया कि ये करना ही है। आत्मा ने तो पता नहीं कितनी बार किया हुआ है ये सब कुछ। अनेकों बार जीती है आत्मा, अनेकों बार विजयी बनी, अनेकों बार ये वर्षा प्राप्त किया है। तो आत्मा के लिए मुश्किल है ही नहीं, संस्कार ही भरे पड़े हैं। बस एक संकल्प करने की बात होती है। अगर हम दूरी पे हैं तो संकल्प की दूरी पे हैं बस। संकल्प किया और अंधकार से रोशनी में आ जाते हैं, मुश्किल नहीं लगता है। हाँ, तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में पवित्रता। वार्निंग देते हैं ना बाबा कि बच्चे इस वक्त पवित्रता का व्रत स्वधर्म धारण करो। गंगा बहन बोलिए। ओम शांति। बाप दादा बोले, बाप दादा देख रहे हैं दुख शांति सरकमस्टांस बहुत बढ़ने वाले हैं। तुमको सब आत्माओं पे रहम करना, तुम पूर्वज हो, और जिससे प्यार होता है वो दुख देख नहीं सकते। ओम शांति। हम्म। क्या नहीं देख सकते दुख, तो क्या पड़ता है? रहम। हम्म। संगीता ओम बहन बोल रही थी। जी, ओम शांति दीदी जी। तो अपना जो अव्यक्त मुरली क्लब है उसमें भी ये चैप्टर आया था अभी 2 दिन पहले। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। और प्रैक्टिकल अनुभव ये है कि जब हम पवित्रता की धारणाओं पे चलते हैं ना, तो अंदर से एक बहुत अच्छा फील होता है। नॉट दैट आई एम अ ब्रह्मा कुमारी, बट परंतु एक एज एन इंडिविजुअल बहुत अच्छा फील होता है। अपने संकल्प, अपना खान पान, सब चीज जब एक बहुत एक डिवाइन फीलिंग आती है अंदर से। और ये जब मदद भी मिलती है ना,
डिवाइन अथॉरिटी से, तो लगता है आई एम ऑन द राइट डायरेक्शन। अभी इसको और तेज करते हैं, इसको और गहरा करते हैं, और मेरे संकल्प और मेरा बिहेवियर और कितना और पवित्र और डिवाइन हो सके। ये अच्छा फील होता है दीदी। ओम शांति, शुक्रिया। ऐसा ही है, क्योंकि पवित्रता हमारी सत्यता है। आत्मा की सत्यता ही पवित्रता है। हाँ, तो सत्यता के सामने सब कुछ झुक जाता है, तो फिर एक वो प्राउड वाली फीलिंग आती ही है। ओम शांति दीदी जी। जब मुरली की बात करें, ये मुरली में एक आता है, पहली स्मृति यानी हम आत्मा भाई भाई हैं। दूसरी स्मृति जो आप कह रहे सत्यता और मधुरता वाचा से, किसी कर्मणा से कहा था उन्होंने, बाबा ने, क्या नाम है, रहम दिल, ओ न सॉरी, धैर्यता और संतुष्टता। ये पहले 5, बोलिए बोलिए। सबसे पहले मनसा में शर्मिति, हर्ष में शर्मिति रहे कि हम आत्मा भाई भाई हैं, आत्मिक स्वरूप रहे। जब वाचा में सेवा करो तो आप करो सत्यता और सत्यता और मधुरता। कर्मणा में करो तो आप संतुष्टता और धैर्यता, धैर्यता और संतुष्टता। ओम शांति। यही 5 जो शब्द है, इन 5 शब्दों को दादी जानकी जी गाया करते थे, है ना, 5 उंगलियों के ऊपर। सत्यता, मधुरता, धैर्यता, संतुष्टता, पवित्रता, है ना, ये 5 हो गए ना। इन 5 को हमेशा याद दिलाया करते थे। सत्यता, पवित्रता, धैर्यता, संतुष्टता, नम्रता, सारी चीजें वो सिखाया करते थे। तो वो शायद इसी मुरली से लिया होगा उन्होंने भी। जी वैसे तो 8 है, पवित्रता, सहनशीलता, अंतर्मुखता, धैर्यता, हर्षमुखता, मधुरता, निर्भयता, नम्रता। पवित्रता, सहनशीलता, अंतर्मुखता, धैर्यता, हर्षमुखता, मधुरता, निर्भयता, नम्रता। बहुत सुंदर। तो फिर क्या बन जाएंगे हम? बाबा को गिफ्ट दे दी हमने। अब गिफ्ट देने के बाद क्या बन जाएंगे? विशेष अनुभवी आत्मा, सहज बन जाएंगे। इसकी बधाई दी ना बाबा ने। तो हम कौन है? विशेष अनुभवी आत्मा, सहज विशेष अनुभवी आत्मा, है ना। तो इतनी हिम्मत रखकर रोज अपने आप को बाबा से जब मिलन मनाते हैं ना, तब इस चीज की बधाई देनी है। जैसे हम पूरा दिन चार्ट तो रख लेंगे कि मैं क्रोध मुक्त हूँ, फिर अगले दिन बाबा को अमृत वेले बधाई भी देंगे कि बाबा देखो मेरा एक दिन बहुत अच्छे से निकल गया। बाबा फिर जैसे आपको बधाई दे रहे हैं, हाँ बच्चे बधाई हो बधाई हो, आपने बाबा का दिया हुआ होमवर्क किया। तो रोज सुबह सुबह बाबा की विशेष बधाई हम अनुभव करेंगे, जिसमें बाबा कह रहे होंगे बच्चे विशेष अनुभवी आत्मा, सहज बन गए हो आप, है ना। और आज बाबा ने हमें 2 टाइटल भी दिए, बहुत सुंदर सुंदर। राजेंद्र भाई बोलिए। अब मैं ये बोलना चाहता था दीदी, बाबा ने जो क्रोध मुक्त होने की बात कही ना, जो गिफ्ट मांगी ना, वो मन में भी, संकल्प में भी और स्वप्न में भी, ये तीनों बातों में आपको क्रोध मुक्त होना है। बाबा ने उसके लिए कहा कि हिम्मत है, हिम्मत है तो हाथ उठाओ। हम बच्चे ऐसे ही हाथ उठा देते हैं, लेकिन बहुत सोचना चाहिए इसके ऊपर। ओम शांति। फोटो निकाल ली ना बाबा ने, फिर दिखाएगा देखो तुमने संकल्प किया था, क्या किया तुमने, क्या किया है ना। था? वो भी चतुर सुजान है ना। बोला नाथ है, लेकिन बोला देने में जितना बोला बनता है ना, हिसाब किताब का उतना ही पक्का है, कणे कणे का हिसाब रखता है। हाँ, इसका हिसाब देना ही पड़ेगा हम बच्चों को, क्योंकि हम थोड़ा बहुत तो बाद में क्रोध कर ही लेते हैं, तो अमानत में ख्यानत हो ही जाती है इसका। हाँ ओम शांति। जी, कापी बहन बोलिए। दीदी होली को कितने दिन बाकी है? 28-27 की है ना होली, एग्जैक्ट डेट तो नहीं मालूम, 27-28 की है, 27 मार्च। 28। हाँ जी हाँ जी। तो बाबा ने होमवर्क दिया है ना, तो आई वाज थिंकिंग कितने दिन है। और क्योंकि बाबा जैसे फ्यू डेज कर लेते हैं ना, फिर वो धीरे धीरे संस्कार बनता है ना, इसलिए बाबा ने इतने दिन में कहा है। नहीं, एक बार अगर हम लगन से कर लेंगे ना, 15 दिन निकाल लेंगे,
तो हमें अटेंशन चला जाएगा। इसीलिए बाबा ने होमवर्क अगली ही बार लेने के लिए कहा कि बच्चे फोकस करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे, समझेंगे, बात को अंडरस्टैंड करेंगे, अनुभव में लेकर के आएंगे, तो प्रैक्टिस बन जाएगी। और फिर वो प्रैक्टिस जब तक मैं नेक्स्ट ईयर आऊंगा तब तक बच्चे करते रहेंगे। ऐसा है ना। 21 दिन आ हम्म जाते हैं ना, 21 दिन। वो इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस नंबर ना, 21। तो हम्म। इसके लिए बाबा ने होली होली तक भी इतना दिया है हमें। हम्म 21 डेज होंगे। तो हमारी सबकी क्या आश है? बाबा ने हमारी आश बताई। देखो हमें मालूम है कि नहीं है हमारी क्या आश है। किस किस को मालूम है हमारी क्या आश है, क्या आशा है हमारी? बाबा को प्रत्यक्ष करें। हम्म जल्दी से जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, हर एक की दिल में बाप के स्नेह का फ्लैग, झंडा लहरावे। हम क्या करते हैं ना, लौकिक में झंडा फहरा के खुश हो जाते हैं। ओहो हमने घर पे झंडा लगा लिया, हमारे घर पे बाबा का झंडा लगा हुआ है, खुश हो जाते हैं। लेकिन बाबा क्या चाहता है? बाबा यही चाहता है कि हर एक के दिल पे बाबा के स्नेह का झंडा लहरावे, हर एक के दिल से गीत निकले हमारा बाबा आ गया। है ना। सिर्फ हम भी बोलें कि बाबा आ गया तो भी काम नहीं चलेगा ना, सबके दिल से निकलना चाहिए ना, मीठा बाबा आ गया। है ना। तो हम सभी क्या संकल्प करते हैं कि बाबा जल्दी से जल्दी आपकी प्रत्यक्षता हो, बाबा जल्दी से जल्दी हर एक के दिल में आपका स्नेह का फ्लैग लहराए। है ना। तो ये संकल्प हम करें, बहुत पावरफुल। हेमा बहन बोलिए। जी ओम शांति दीदी। दीदी एक लाइन जो आज बाबा ने बोली कि ओके के बीच में 1 2 3 लाइन लगाना पुरुषार्थ में, वो लाइन मुझे समझ में नहीं आई, वो बताएंगे क्या लाइन थी कैसे? जैसे कोई भी बात आ जाती है, मान लीजिए क्रोध आ गया, कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो हम वो कारण लिखने की बजाय हम सिर्फ एक लाइन खींच दे, ओके के सामने एक लाइन खींच दे। तो अगर एक बार हुआ तो एक लाइन खींच दीजिए, फिर दोबारा कोई बात आ गई, फिर दोबारा कोई बात हो गई तो दूसरी भी लाइन खींच दीजिए, फिर दोबारा कोई बात आ गई तो तीसरी बार भी फिर आप एक लाइन खींच दीजिए, ताकि बाबा को तो पता ही होता ना कि कौन से संकल्प पे बच्चे ने लाइन खींची है। तो जितनी बार भी कुछ ऊपर नीचे होता है उतनी बार लाइन खींचते जाए बजाय के कारण लिखने के, समस्या बताने के ना। जी थैंक यू दीदी। जी नीलम बहन आपको बोलना है कुछ? नहीं दीदी बस नहीं दीदी हमारा हो गया। अनम्यूट था ना आपका नंबर। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आज बाबा ने कितने प्यार से कहा, क्रोध अक का फूल बाबा को अर्पण कर दो, तो आप क्या बन जाएंगे? दर्पण। हाँ ऐसा दर्पण जिसमें बाबा का साक्षात्कार स्वतः ही होगा। है ना, दर्पण उसी को बोलता है ना, जो अर्पण होगा वही दर्पण बनेगा। तो अर्पण कैसे करना है? क्रोध को अक का फूल समझ करके अर्पण कर देना है। और फिर ये भी बताया कि निश्चय बुद्धि होकर के करना बच्चे, करना ही है। हाँ ऐसा नहीं हिम्मत छोड़ देना है, कभी भी अपनी हिम्मत को हारना नहीं, हिम्मत को छोड़ नहीं देना। कभी थोड़ा सा कम हुआ, क्रोध आ गया और फिर लगा कि नहीं हम तो नहीं कर पाएंगे तो हिम्मत ही छोड़ के बैठ जाए, ऐसे भी नहीं करना, बढ़ते रहना। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, चलते जाएंगे तो मंजिल भी मिल जाएगी। अगर रुक के बैठ ही गए और फिर कहेंगे मंजिल मिले ना मिले, मिल ही नहीं रही मंजिल, तो फिर कमी किसकी है? हमारी है ना। तो हमें थक के बैठना नहीं है, चलते जाना है, सब बाबा को सौंप कर चलते जाना है ना। और फिर दोबारा ले ली तो वो चीज क्या करेंगे? दोबारा ले ली हमने तो सोचना है ये तो अमानत में खयानत है, इसको तो बुरा माना जाता है, दी हुई चीज कोई वापस ले जाती है, ये मेरी नहीं है, मुझे नहीं रखनी है अपने पास। तो ऐसे संकल्प भी करते जाना है। जैसे ही कोई बात आए तुरंत बोलो मेरा बाबा मीठा बाबा आप ले लो,
है ना। बाबा ने कहा ना, बाप दादा को सामने रख कर बाबा को अर्पण कर दो, तो हिम्मत नहीं हारना, करते जाना है। और क्या कहा बाबा ने? आज बाबा ने दीदी सेंटर्स वालों को भी एक वरदान दिया, निवेदन भाव का, हम्म। कि सभी सेंटर्स भी जो है निवेदन भाव के वरदानी बन जाएंगे। सेंटर को तो लेना है बाबा या ने हमें लेना है वरदान? हमें ही लेना है, हम ही निवेदन बनेंगे तो हम्म। टीचर्स पहले का संकल्प सहयोग मिलता है। पहले ही संकल्प करके चलो। जब मैंने ये दृढ़ संकल्प ले लिया कि अब मुझे क्रोध नहीं करना है, मैंने बाबा को दे दिया क्रोध, मेरी चीज है ही नहीं है। लेकिन आगे फिर यूं सोचेंगे ना कोई परिस्थिति तो आएगी। क्यों सोचना है? ऐसे पहले संकल्प करो, मैं निर्विघ्न हूँ, आएगा ही नहीं ऐसा कोई विघ्न मेरे सामने। और मैं अपने इस संकल्प को सफलता पूर्वक करके दिखाऊंगी बाबा को। इस उम्र को पूरी पूरी निश्चय बुद्धि होकर के पूरा करूंगी, करना ही है, पीछे नहीं हटना है। तो इसीलिए इसके लिए निर्विघ्न संकल्प पहले ही करना है हमें, है ना। तो स्मृति में रखना, मैं निर्विघ्न भव की वरदानी हूं ना, भगवान ने मुझे वरदान दिया निर्विघ्न भव। कोई विघ्न नहीं आएगा बच्चे आपके सामने। बिल्कुल हाँ। नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। हम्म। हमारे सेंटर पे ना एक भाई है, तो वो जहाँ पर जो भी काम करना होता है ना, जो भी सेवा करनी होती है, पहले ही संकल्प कर लेते हैं। जैसे अमृत वेला उठना है, मैं सुबह 4 बजे पक्का उठूंगा और मुझे ये संकल्प करने ही है, मैं कर रहा हूँ। वो पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं, ओ विजुअलाइज कर लेते हैं। कहीं पर भी अच्छा। जाना होता है कि मैं इतने बजे निकल रहा हूँ और इतने बजे टाइम पर पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा, कोई भी मुझे हम्म रोक नहीं सकता है। वो पहले ही संकल्प कर लेते हैं, क्योंकि बीज नहीं बोया तो उसका रिजल्ट कैसे निकलेगा? बीज बो दो पहले ही, पहले ही बीज बो दो। बाद में भले हम करते रहे, बाबा की शक्ति आ रही है, मुझ में भर रही है, पहले संकल्प कर दो, फिर उसमें पानी दो, बार बार पानी दो फिर उसके अंदर। तो संकल्प तो करना पड़ेगा। जैसे अभी कहीं जाना है तो उसके लिए भी संकल्प, मुझे यहाँ जाना है और मैं सफलतापूर्वक पहुंच रही हूँ। मुझे ये खाना है तो खाना ही है, मुझे यहाँ पर ये ड्यूटी बजानी है तो बजानी। पहले ही संकल्प कर दो। मैं परीक्षा में बैठ रही हूँ, नहीं, उससे पहले ही मैं परीक्षा में हम्म बैठी हूँ और मेरे नंबर अच्छे आए कि आए। तो संकल्प करके छोड़ दो बस, फिर देखो हम्म संकल्प का कमाल। आज भी बाबा ने कहा ना, आपके हम्म। संकल्पों से ही सब कुछ है। कितना आज पावरफुल तो सब। सूरज भाई जी ने बहुत ही अच्छा सुनाया। आज सूरज भाई जी ने लास्ट में सुनाया ना, मास्टर सर्वशक्तिवान का वो सोमान आप ले लो और उससे संकल्प करके आप ये अपने प्रयोग करो, क्योंकि आने वाले समय में यही संकल्प काम लगेंगे, क्योंकि हमारे संकल्प से हमें काम कराना है सबके पास। तो वो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत पावरफुल उन्होंने कराया। अ, शिव तो ये शक्ति बहुत है, ही अच्छा लगा। मास्टर पहले बोला शिव सर्वशक्ति शक्ति है ना, संकल्प हाँ शिव करके शक्ति हो हर और कार्य कर। कराना है। ओम शांति। सबके पास से। हाँ। और संडे एक मुरली में आया था ना, कपल ऑफ संडेज अगो, कि जो वाक्य है कि 100 हिमालय जितने बड़े विघ्न भी आए, लेकिन ना मैं हटूंगी ना मैं हारूंगी। तो ये हम्म। हमें बराबर ठान लेना है। आज जो बाबा ने क्रोध के बारे में कहा ना, कि सूक्ष्म संकल्प में भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो ही तीव्र पुरुषार्थ है ना, कि सूक्ष्म पुरुषार्थ ही मन में भी ना आए। बाहर से हम चुप है, लेकिन मन अंदर मन में भी ना आए। तो इसके लिए ये वाक्य है महावाक्य बाबा का, तो वो बराबर ठान के मन में रख लेना है, रट लेना है। हम्म। तो समय पर याद आएगा कि मुझे ये नहीं करना है। शांति। क्रोध का बाबा ने कारण भी बताया कि क्यों आता है, और उसका कारण था वेस्ट थॉट। ये बीज होता ईर्षा, है ईर्षा था। जो जो क्रोध को जन्म ईर्षा देता एंड है। वेस्ट। दीदी ईर्षा एंड वेस्ट दोनों बोला था बाबा ने। हम्म। हम्म। तो वेस्ट थॉट की जगह हम श्रेष्ठ थॉट ना करें, श्रेष्ठ संकल्प करें। जब एक वेस्ट थॉट इतना कुछ करवा सकता है, हाँ, तो एक श्रेष्ठ संकल्प क्या कुछ नहीं करवा देगा। हम्म। तारा बहन बोलना आपको।
जी दीदी, जब आज सूर्य भाई जी ने जब विधि के बारे में बता रहे थे कि किस किस तरह से आप प्रकाश दे रहे थे, दे सकते हो, तो सूरज भाई जी ने बोला था कि आप शिव शक्ति के रूप से किरणें फैला सकते हो। दूसरा बोला था कि पवित्रता की देवी की गोल्डन किरणें फैला सकते हो, पवित्रता की देवी बन करके। फिर तीसरा बोला था फरिश्ता रूप बन करके सूक्ष्म वतन से। और फिर चौथा बोला था कि ग्लोब के ऊपर कि आप परम धाम में स्थिर होकर के फिर वहां से आप प्रकाश दे रहे हो ग्लोब के ऊपर। तो 4 तरह से वो प्रकाश देने की भी बोला था, तो मुझे अच्छा लगा। ओम शांति। बहुत अच्छा। तो चले हम भी एक बार संकल्प करें सब मिलकर के। अपने अपने स्थान पे जहां पर भी बैठे हैं, उन्होंने एक संकल्प कराया था, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मैं विजयी रत्न हूँ। हमने प्रतिज्ञा कर ली है ना, तो अभी चलो मास्टर सर्वशक्तिवान बन के संकल्प करो। 5 बार करेंगे मन ही मन। कितनी बार? 5 बार। और इसको अच्छे से अंदर में डाल लेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मैं विजयी रत्न हूँ, मैं निर्विघ्न हूँ। ये 3 संकल्प लेते हैं और सभी इसका अभ्यास करते हैं। ठीक है, करेंगे ना? सभी कर रही है ना? कंफर्मेशन तो दे दीजिए। चालू चलो, कर दिया है, सब कंसंट्रेट कर रहे हैं लगता है दीदी। ओके ओके, दीदी कर रहे हैं, आपने जैसे ही दिया ठीक ना है, कि ठीक है। हाँ दीदी कर रहे हैं हम लोग। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विजयी रत्न हूँ, मैं निर्विघ्न हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विजयी रत्न हूँ, मैं निर्विघ्न हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विजयी रत्न हूँ, मैं निर्विघ्न हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विजयी रत्न हूँ, मैं निर्विघ्न हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विजयी रत्न हूँ, मैं निर्विघ्न हूँ। ओम शांति। अनीता बहन बोलिए। अनीता सिस्टर बोलिए, आपने हैंड रेज किया है। अच्छा, तो आज का हम होमवर्क लेते हैं। क्या करेंगे हम? आपने जो होमवर्क दिया है ना वही करेंगे ना। क्रोध मुक्त, फिर मीठे बोल के ऊपर भी सूरज भाई जी ने ध्यान खिंचवाया था, और फिर पवित्रता के ऊपर बाबा ने जो होली तक किया है होमवर्क। मैं तो ये समझती हूँ जो होमवर्क बाबा ने दिया है ना, हम वही करते हैं। वही हाँ, करेंगे। पूरी श्रद्धा से, पूरी ईमानदारी से, पूरा निश्चय बुद्धि होकर हिम्मत के साथ व्रत धारण करेंगे। जैसे हम लोग मुझे याद है छोटे से भी उम्र में थे ना हम, तो शिव जी का व्रत हमेशा किया करते थे। कहते थे कि भोला भंडारी भाग्य बांटता है, तो उसका तो व्रत जरूर करना चाहिए। तो मुझे याद है 8 9 10 साल की उम्र से भी, मतलब बचपन से ही करते आए, हर शिवरात्रि का व्रत करते आए। और मम्मी ने कहा कि ये नहीं खाना, तो खाते ही नहीं थे। इतनी शक्ति कहाँ से आती थी उस वक्त हमारे भीतर, जब छोटे से बच्चे ही तो होते थे। हाँ, अब बड़े होने के बाद तो चलो समझ आ जाती है, फिर भी कर लेते हैं हम। लेकिन आत्मा में है वो हिम्मत का संस्कार, वो दृढ़ता का संस्कार आत्मा में छुपा ही हुआ है। तो बस आप अपने संस्कार को इमर्ज कीजिए कि कुछ भी हो जाए,
मुझे इस व्रत को तोड़ना नहीं, जाने नहीं देना है। मुझे इस व्रत को पूरा निभाना ही है, पूरी ईमानदारी से बाबा को चार्ट देना ही है। मैं ये व्रत ज़रूर करूँगी और करके ही रहूँगी, करना ही है ना? तो अपनी चेकिंग का रोज़ चार्ट बाबा को देना है, ओके और नॉट ओके। और ये जो क्रोध है वो भी एक अपवित्रता ही है, तो हमें ये हाँ, पवित्रता भी मदद करेगी, क्रोध को निकालने के लिए पवित्रता भी बढ़ेगी। और तो पवित्रता के लिए जागरण ज़रूरी है। तो हम सभी को ऑलवेज स्मृति रहे, हर सेकंड, हर पल स्मृति रहे कि मैं कौन हूँ? मैं जागती ज्योत हूँ, मैं आशाओं का दीपक हूँ, है ना? तो यही होमवर्क हम लेंगे, क्रोध मुक्त का पुरुषार्थ। कापी बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। हाँ, आत्मा तो स्वतंत्र है ना, तो जब भी हमारा मन बुद्धि हम आत्मा को बांधते हैं ना, ये सब कर्म बंधनों, ये संबंधों में, तो उसे ये पसंद नहीं है। सेम थिंग फॉर गोज फॉर अपवित्रता, कि आत्मा पवित्र है लेकिन हम अपने मन बुद्धि से अपने आप को अपवित्र बनाते हैं, तो वो उससे पसंद नहीं है। इसीलिए विकार को ऐसा माना गया है, कि अपवित्रता है। तो मेन थिंग है कि आत्मा स्वतंत्र है, तो इसके लिए हमें हिम्मत सभी ब्राह्मण में है ही। हिम्मत नहीं होती ना, तो ये सब खान पान की, ब्रह्मचर्य की ये धारणा हो ही नहीं सकती है। तो हम में वो हिम्मत है कि हम क्रोध को भी जीत सकते हैं। तो दृढ़ता लानी है, दैट्स इट, नहीं माना नहीं। ओम शांति। वास्तव में तो क्रोध मुक्त का सोचेंगे तो फिर वो बस क्रोध बुद्धि में रहेगा। संपूर्ण पवित्रता है ना, उसी पर अटेंशन हमारा रहे। तो शांति का, शांति। हाँ, बोल बोलिए सकती बहन। हूँ? हाँ जी बोलिए। ये कह रही थी कि जो अभी जो क्रोध मुक्त जीवन शैली में बुक है ना, और उसमें जो क्रोध के कारण है, अगर हम उन्हें बार बार पढ़ते रहेंगे और हम उन्हें इस चीज का अटेंशन रखना है कि वो कहाँ से आ रहा है, किस कारण से आ रहा है, कोई इच्छा तो नहीं है। जैसे उसमें बहुत सारी लिस्ट दी हुई है ना, क्रोध के कारण क्या क्या है, क्यों क्यों आता है। जैसे आज बाबा ने भी बोला है कि क्यों में नहीं जाना, तो अगर क्यों में जाओगे तो फिर वो क्रोध का कारण कहीं ना कहीं बन जाएगा। तो उस चीज को भी हमें पढ़ना है बार बार, कि वो उन्हें मतलब याद करना है हमें कि किस वजह से हमें क्रोध आ रहा है, तो इसमें भी हमारे बहुत हेल्प मिलेगी। ओम शांति। तो आज जब आप वाणी पढ़ेंगे ना, तो इसमें बाबा ने एक बहुत ही सुंदर पावरफुल बताया है, ओम शांति का मंत्र शस्त्र बना के यूज करो। जी ये बहुत 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 पावरफुल महावाक्य है, तो हम इसको शस्त्र बना के यूज करेंगे तो ये हमारी पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता धारण कराने हमें मदद करेगा। हम्म बाबा के महावाक्य है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। इसका भी जब हम शुरू शुरू में ज्ञान में आए थे ना, अब भी जैसे हम कोर्स कराते सेंटर पे, तो भी फर्स्ट डे जब कोई आत्मा आती है ना सेंटर पे, कोर्स कराने के बाद यही बोलते हैं, आप है ना लिखो 108 बार लिखो, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। जब से हम आए हैं तब से इस चीज को कितनी बार सुना होगा हमने, ओम शांति दिन में 100-150 बार तो बोलते ही हैं हम लोग। फिर भी उस शांति के स्वरूप के अर्थ में टिकते नहीं हैं। तो अभी हमें बहुत पुराने हो गए हैं, सब कुछ नॉलेज हो गई है, ज्ञान हो गया, तो अब इसको शस्त्र बना के यूज करना है। हाँ, तभी हम अ, जीत पा सकते हैं। ठीक है, तो आज का आप सभी का बहुत बहुत ओम धन्यवाद। शांति दीदी। ओम शांति। হ্যাঁ हम्म দিদি, বলছি बाबा ने आज बोला ना, ओके लिखने का बोला, हम समझ नहीं पाता क्या बोला। हम्म आप में से कोई शेयर करेंगे? बहन ने क्या पूछा? ये क्या क्वेश्चन पूछा, वही समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला कि आप जो होमवर्क में बाबा ने बोला कि आप क्या लिख के देना है वो बताइए, क्रोध के होमवर्क लिए। में क्रोध मुक्त के लिए ना, क्रोध मुक्त मैंने बनेंगे वो बाबा लिखे। ने बाबा ने ओके लिखने को बोला है, और अगर
पुरुषार्थ में कुछ ऊपर नीचे होता है ना, तो बाबा ने कहा कि साइड में लाइन लिखते जाओ नहीं, और अपना ओके के चार्ट ऊपर चेक क्रॉस करते मारना जाओ। है कि नॉट ओके। ओके के ऊपर हम जो छक्का मारते हैं ना, ओके शब्द लिखा और उसके ऊपर एक आड़ी लाइन देते हैं, उसको नॉट ओके हो गया, तो ऐसा हो गया। तो बाबा ने कहा आप देखो कि आप ओके हो रहे हो या नॉट ओके रहे हो। तो बार बार गलती भी नहीं करनी है कि हमारा नॉट ओके नॉट ओके नॉट ओके दिन में आए। एक ही बार अलाउड है, यूजुअली अलाउ भी नहीं है, लेकिन 15 दिन अभी होमवर्क करेंगे हम कि क्रोध आना ही नहीं चाहिए, सूक्ष्म में भी नहीं, इरिटेशन भी नहीं। तो वो है क्रोध मुक्त। ओम दीदी शांति। और के बीच में और के बीच में लाइन लगाने के लिए कहा है शायद बाबा ने। हाँ वो ही ना, मतलब ओके शब्द लिखते हैं ना, दोनों के उसके बीच में बीच में। गैप रख के लाइनें लगाते जाना है, हाँ वही जितने बार आपको क्रोध आया, शायद ऐसा कहा है ना। ठीक है, थैंक यू ओम दीदी। शांति। ओम शांति। जी दीदी, एक और क्वेश्चन है कि बाबा ने बोला फिर वो लेटर, ओके वाला लेटर मधुबन भेजो, तो रियली में मधुबन भेजना है कि केवल बाबा ने ऐसे बोला? आप भेज सकते हैं। तो एड्रेस निकालना पड़ेगा ना मुझको मधुबन का, कहाँ पर भेजे दीदी द मिनट वी थिंक बाबा के पास संकल्प पहुंच जाता है। जी, तो रियली में पेपर नहीं भेजना है ना, केवल सोच से? नहीं नहीं, भेजना नहीं है, ये तो उस टाइम की बात थी। अभी तो हम 24 में आ गए, ये 2010 के 14 साल पहले। अभी टाइम बदल थैंक गया। यू, थैंक यू दीदी। जरूरी नहीं है, भेज सकते हैं, अगर आपका मन है तो आप भेज सकते हैं, पहुंचेगा तो बाबा के पास ही। अच्छा, लेकिन वहाँ का एड्रेस नहीं मालूम है ना मुझे। ओम शांति दीदी, यू कैन गिव इट टू द हेड जो इंचार्ज है ना सिस्टर, उनको दे सकते हैं, और फिर वो कोई जाता है ना मधुबन तो भेजते हैं यहाँ पर यूएस में। इसीलिए बाबा ने कहा था ना इकट्ठे भेज सकते हैं। अच्छा, तो आज की बहुत सुंदर चर्चा, जो होमवर्क मिला है वो हम करेंगे, और 1 मिनट साइलेंस रख के हम कॉल को एंड करेंगे। आप सभी निर्विघ्न आत्माओं का, क्रोध मुक्त आत्माओं का, श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं का, हीरे समान बनने वाली आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओम शांति।